अपने बेटे से कुछ कागज मांगे थे जो बेटे ने कहीं रखकर भुला दिए थे। सेठ जी को बहुत जरूरी काम था, उन्हें देर हो रही थी। उनका पारा 7वें आसमान पर चढ़ गया। वो चिल्लाने ही वाले थे, तुझसे एक काम ठीक से नहीं होता, नकारा है तू। उनका हाथ हवा में उठा, मुट्ठी भिंची हुई थी भी उनकी नजर भी आंगन पर पड़ी। वो रुक गए। चेहरा लाल था गुस्से से, पर जुबान पर ताला लगा हुआ था। वो बिना कुछ बोले खुद ही कागज ढूंढने लगे। बेटा, जो पिता के गुस्से के आगे हमेशा विद्रोही हो जाता था और घर छोड़ने की धमकी देता था, वो पिता को चुप देखकर हैरान रह गया। उसे लगा कि आज पिताजी ने अपनी आदत बदल ली तो मुझे भी कुछ करना चाहिए। उसने पूरा घर छान मारा और आखिरकार कागज ढूंढ ही निकाले। जब उसने पिता के हाथ में कागज दिए तो सेठ जी ने बिना कुछ बोले बस उसके कंधे पर हाथ रख दिया। बेटे को लगा जैसे सालों बाद पिता ने उसे प्यार से छुआ हो। उस दिन बिना किसी शोर शराबे के काम हो गया। भक्तों, देख रहे हो, महात्मा जी ने कोई जादू नहीं किया था, बस प्रतिक्रिया को रोक दिया था। जब हम आग में घी डालना बंद कर देते हैं तो आग अपने आप बुझ जाती है। लेकिन अभी तो बीज को पौधा बनने में बहुत समय था और इंसान का मन बड़ा चंचल होता है। क्या सुखपुर का वो सेठ और उसका परिवार 21 दिनों तक इस तपस्या को निभा पाएगा? क्योंकि अभी एक ऐसी घटना होने वाली थी जो उनके सब्र के बांध को तोड़ने वाली थी। सुखपुर के सेठ धनराज और उसके परिवार की, जिन्होंने उस महात्मा के दिए सहनशीलता के बीज को बचाने के लिए मौन रहने का व्रत लिया था। जैसा कि मैंने कहा, शुरुआत के 2-3 दिन तो जोश जोश में निकल गए, लेकिन असली परीक्षा अब शुरू होने वाली थी। कहते हैं ना, जब आप अच्छा काम करने चलते हैं तो बाधाएं सबसे पहले आती हैं। चौथा और 5वां दिन आते आते उस घर के लोगों का हाल बेहाल होने लगा। आदत बहुत बुरी चीज होती है। सेठानी को आदत थी हर बात पर टोकने की, सेठ को आदत थी हुक्म चलाने की, और बहू बेटे को आदत थी पलटकर जवाब देने की। अब जब जुबान पर ताला लगा था तो मन के अंदर तूफान चल रहा था। उनके अंदर का गुस्सा, जो पहले जुबान से निकलकर दूसरों को जलाता था, अब अंदर ही अंदर उन्हें बेचैन कर रहा था। 6ठे दिन की बात है। सेठ जी के घर उनका एक पुराना मुनीम आया। वो मुनीम थोड़ा चालाक था और उसे घर की लड़ाइयों के बारे में पता था। उसने आते ही बातों बातों में सेठानी के सामने बहू की चुगली कर दी। उसने कहा, सेठानी जी, सुना है आपकी बहू ने मायके में आपकी बुराई की है। अब सोचिए भक्तों, ये बात सुनकर किस सास का खून नहीं खौलेगा? ये तो बारूद में चिंगारी डालने वाली बात थी।